अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी आज का एक नया सबक आपके दरमियान लेके हाजिर हुआ हूँ। दर्जा क्लास 3 के सबक 4 के मुतालिक, जिसका मौजू है ईद। तो आज हम ईद के मुतालिक बहुत सारे तफसीली चीज़ें जानेंगे। यूँ तो बारहा आप ईद के मुतालिक बहुत सारे मज़मून या फिर इस त्यौहार के मुतालिक बहुत सारी चीज़ें अखबारात और दीगर जगहों पे आप पढ़ते रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी ख़ास बातें जो इस सबक से मुतालिक है और हमारे तलबा व तालबात इस मुतालिक पहले से मालूमात हासिल नहीं करते हैं, और इसमें कुछ दीगर ऐसे सवालात व जवाबात हैं जिसकी हम मशक करने वाले हैं। तो ये हमारे उसातिज़ा कराम के मुतालिक भी अहम होने वाला है। और एक बार गुजारिश कि आप सब अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। तो आइए बगैर किसी तमहीद के देरी के इस सबक की आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं हम, जिसका मौजू है ईद। आप हमारे तख्त पे भी देख रहे हैं कि इस मौजू के मुतालिक कुछ ख़ास बातें मैंने दर्ज कर रखी है। मैं उसको सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद दिगरे बता देता हूँ, उसके बाद हम फिर किताब की तरफ जाएंगे। दर्जा 3 की जो किताब है यह है गुलशन-ए-उर्दू। हम इसका अभी सिलसिलेवार तरीके से मशक कर रहे हैं, सबक 1 से लेके मुकम्मल तक। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ही सारे SCRT की जितनी भी किताबें हैं, यानी तीसरी जमात या उससे कबल भी हमने देखा है, लेकिन ख़ास तौर पे तीसरी जमात से लेकर इंटरमीडिएट तक की दीगर किताबों का मुताला करने वाले हैं। तो सबक 1 से शुरू करके अब हम चौथे सबक तक पहुँचे हैं। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो आज हमारे उस्ताद कराम और तलबा व तालिबात इस मशक के मुतालिक मौजू के मुतालिक जानेंगे, जिसका मौजू है ईद। क्या है? ईद। ईद के मुतालिक इस सबक से जुड़ी हुई जो ख़ास बातें हैं उस पर हम जो गुफ्तगू करने वाले हैं उसको पहले वाज़ह कर देते हैं। सबक 4 जिसका मौजू है ईद, इसमें हम जानेंगे मज़मून ईद को क्लास में बुलंद ख़्वानी के साथ पढ़ना। यानी आप एक उस्ताद हैं, उस्ताद हैं, तो ये आपसे मेरी गुजारिश होगी कि जब आप बच्चों को इससे मुतालिक मौजू को रूबरू कराना है तो पहले आप उस सबक को बखूबी पढ़ें, या फिर उससे भी पहले अगर आप मुमकिन हो तो इस सबक को मुताला करने के बाद आप ख़ुद पहले सुनाएं, ताकि तलबा उसकी तरफ रुजू करें। उसके बाद फिर सबक को किताबी शक्ल में पेश करके और तब उसके बाद तलबा एक के बाद एक करके फिर तलबा से हम सुने, ताकि उसका लफ्ज़ी माने भी हासिल हो सके। उसके बाद है मुश्किल अल्फाज के मानी समझना। सोचिए और जवाब दीजिए, सवाल व जवाब। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से जुमले मुकम्मल करना। ईद के त्यौहार पर 5 जुमले लिखना। खुशखत लिखना। दार जोड़कर लफ्ज़ बनाना। वाहिद से जमा। ईद उल फित्र के अलावा और कौन सी ईद होती है उसके मुतालिक जानेंगे, ये सवाल व जवाब के नज़रिए से। और अगला है अपनी याद से 5 त्योहारों के नाम लिखिए, दर्ज करिए। तो आइए, आपने हमारे मौज़ूआत को समझा, किस टॉपिक से मुतालिक हम बात करने वाले हैं। जो सबक है सबक 4 में ईद, तो इसको पढ़ने से कबल मैं आपको इसके मुतालिक कुछ अहम किरदारों से रूबरू करा देता हूँ। ये जो मज़मून है इसमें आए हुए कुछ किरदार का नाम है, जिसका नाम है अमाद, उज़रा, उज़रा के अब्बू, मोहन और वसीम। ये कुछ किरदार हैं जिसके मुतालिक ये मज़मून या मौजू इख्तियार किया गया है। और ईद के मुतालिक हम बारहा कई किताबों में, हिंदी की किताबें हों या फिर क़वायद के बुनियाद से पढ़ते हैं। अगर क़वायद में है तो मज़मून निगारी भी आती है हर दर्जे के मुतालिक, तो हम लिखते रहते हैं। लेकिन ये जो सबक है वो तीसरी दर्जे के मुतालिक है। तो इसमें बताया गया कि ईद का जो त्यौहार है वो मुसलमानों का एक अहम त्यौहार माना जाता है, और यह त्यौहार पूरे 1 महीने के मुकम्मल रोज़ा रखने के बाद, चांद के देखने के बाद, शाम के वक्त जब चांद दिखाई देता है तो उसके अगले दिन ईद का त्यौहार मनाया जाता है। और हमने इस सबक में ये भी जाना कि ईद को मीठी ईद या ईद उल फित्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा हमने जाना कि ईद के दिन बहुत सारे पकवान तैयार किए जाते हैं, मिठाइयाँ, सेवइयाँ बनाई जाती हैं, और बहुत ही खुशी के साथ
इजहार, एक दूसरे से हम इसका इजहार करते हैं। सभी लोग नहा धोकर अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं, अतर लगाते हैं। उसके बाद ईदगाह की जानिब नमाज अदा करने के लिए जाते हैं और वहाँ सफ़े लगाकर सफ़े बस्ता होकर नमाज अदा करते हैं। उसके बाद खुशी खुशी फिर अपने घर की तरफ आते हैं और ईदगाह के करीब में ही बहुत सारी दुकानें लगी होती हैं, मेला लगा होता है जहाँ पे हम अपनी ज़रूरियात की ख़रीदारी करते हैं। मिठाइयाँ और दीगर चीज़ें, खिलौने भी वहाँ बिकते हैं। तो इस सबक में क्या चीज़ है उसके मुतालिक हम बात करने वाले हैं। उसके मुश्किल अल्फाज और जो मौज़ूआत आपके तख्त पे मैंने लिखा हुआ है उसके उस पर भी तबसरा करेंगे। तो आइए सबक की शुरुआत करते हैं, आप मिलान करेंगे। आज ईद का त्यौहार है, हर तरफ खुशी ही खुशी है। ये त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्यौहार रमज़ान के महीने भर के रोज़ों के बाद आता है। रोज़ों में सुबह से शाम तक लोग न कुछ खाते हैं और न पीते हैं। आखिरी रोज़े के दिन जब शाम को नया चांद दिखाई देता है तो अगले दिन ईद मनाई जाती है। इस ईद को ईद उल फितर कहते हैं। इसे मीठी ईद भी कहा जाता है। कई दिन पहले से ईद की तैयारियां की जा रही थीं। बाज़ारों में बड़ी रौनक थी। कोई कपड़े खरीद रहा था तो कोई जूते, कुछ सेवइयाँ और मिठाइयाँ खरीद रहे थे। चूड़ियों की दुकानों पर औरतों की भीड़ लगी हुई थी। आज सुबह होते ही सभी छोटे बड़ों ने नहा धोकर नए कपड़े पहने और अतर लगाए। हर शख्स खुश नज़र आ रहा है। ईद की नमाज की तैयारी हो रही है। घर घर सेवइयाँ बनाई जा रही हैं। बच्चों की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं। अमाद भी आज बहुत खुश है। उसके अब्बू ने उसके लिए नया कुर्ता पैजामा और टोपी सिलवाई है। नहा धोकर उज़रा ने भी कमीज़ और शलवार पहनी है। वह गोटे वाला दुपट्टा ओढ़कर बहुत खुश है। शहर से लोगों की टोलियां ईदगाह की तरफ चल पड़ी है। साथ में बच्चे भी हैं। वह हंसते खेलते जा रहे हैं। सब लोग ईदगाह पहुंच गए हैं। वहां सबों ने सफ़ों में खड़े होकर नमाज पढ़ी। नमाज के बाद हाथ उठाकर खुदा से दुआ मांगी। उसके बाद सब एक दूसरे से गले मिले और ईद की मुबारकबाद दी। ईदगाह के बाहर मेला लगा हुआ है। मिठाई और खिलौनों की दुकानें सजी हुई हैं। हिंडोले भी लगे हुए हैं। बच्चे झूला झूल रहे हैं। अमाद के अब्बू ने मिठाई खरीदी। खिलौनों की दुकान से अमाद ने अपने लिए जहाज़ और उज़रा के लिए नाचने वाला रिछ खरीदा। सब खुशी खुशी लौटकर घर आए। अमाद को देखते ही उज़रा दौड़ी आई। अमाद ने उसे मिठाई और खिलौने दिए। उज़रा खुश होकर कमरे में दौड़ी आई। आज सब लोग शौक़ से सेवइयाँ खाते हैं और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। अमाद के दोस्त मोहन और वसीम ईद के मुबारकबाद देने अमाद के घर आए। अमाद की अम्मी ने उन्हें भी सेवइयाँ और मिठाइयाँ खिलाई। ये मज़मून की जो तफसीली चीज़ें थी उसको मैंने सरसरी निगाह से पढ़ा और उसको हमने आपके दरमियान पेश किया। अब मैंने कि इसके मौजू के मुतालिक जो ख़ास बातें थी वाज़ह किया था। इसमें जो किरदार है मैं एक बार फिर दोबारा उसको मशक करा देता हूँ। इस जो मौजू मज़मून में जो किरदार पेश आए हैं उसमें एक नाम उमाद है, दूसरा उज़रा के अब्बू, ठीक है, यानी अमाद और उज़रा जो है भाई बहन हैं। इसके अलावा मोहन और वसीम ये किरदार हैं। आइए अब कुछ मुश्किल अल्फाज की मशक करते हैं और देखते हैं। पढ़िए और समझिए। ईदी क्या होता है? हाँ, वह रुपये जो ईद के मौके से या ईद के दिन दिए जाते हैं। सफ़ के माने नमाज के लिए कतार में लग जाना या खड़े हो जाना अदब के साथ। रमज़ान रोज़े का महीना जो चांद के एतबार से 29 या 30 दिनों का मनाया जाता है। उसके अगले दिन ईद का त्यौहार आता है। अब हम मशक करेंगे, सोचिए और जवाब दीजिए सवालों जवाब के मुतालिक। तो पहला सवाल है, ईद का त्यौहार कब मनाया जाता है? चलिए अब हम अपने तख्त की तरफ चलते हैं।
और सिलसिलेवार तरीके से इसकी हम मशक करने वाले हैं, ताकि हमारे जो तलबा हैं या उस्ताद कराम हैं इस सबक से मुताल्लिक अपने दर्जे में अगर पेश करना चाहें तो उनके लिए भी ये सहूलियात फराहम हो जाए। एक गुजारिश आप सभी से कि वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। अगर कोई मशवरा हो तो आप अपनी राय ज़रूर कमेंट के ज़रिए से देंगे। चलिए बगैर किसी तमहीद के शुरू करते हैं सबक। पहला है, ईद का त्यौहार कब मनाया जाता है? ईद का त्यौहार कब मनाया जाता है? जवाब, ईद का त्यौहार पूरे महीने के रोज़ा के बाद शाम के वक्त चांद दिखाई देने के अगले दिन मनाया जाता है। इस सवाल का जवाब हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे कि ईद का त्यौहार कब मनाया जाता है, तो हम लिख सकते थे कि ईद का त्यौहार रमज़ान के बाद मनाया जाता है। लेकिन इस चंद अल्फाज के बढ़ाने से जुमला बिल्कुल वाज़ह हो जाता है, और जो छोटे बच्चे हैं, चूँकि तीसरी जमात के मुतालिक ये है रवायत, तो उनको भी ये चीज़ मालूम पड़ जाएगी। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। रमज़ान के दिनों में मुसलमान क्या करते हैं? रमज़ान के दिनों में मुसलमान क्या करते हैं? सवालिया निशान। जवाब, रमज़ान के दिनों में मुसलमान पूरे दिन बगैर कुछ खाए पिए रोज़ा रखते हैं। ठीक है, तो सवाल था कि रमज़ान के दिनों में मुसलमान क्या करते हैं। तो रमज़ान के दिनों में मुसलमान बगैर कुछ खाए पिए रोज़ा रखते हैं। अब अगला सवाल देखेंगे, ईद उल फित्र को मीठी ईद क्यों कहते हैं?
लाइव सेशन और वीडियो को फेसबुक और हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने के साथ ही बहुत सारे हमारे जो अहबाब हैं हमें मशवरा भी कर रहे हैं कि किस तरीके से आप वीडियो में नई नई तब्दीलियां ला सकते हैं, उसमें कुछ बदलाव जो ज़रूरियात हैं उसको कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि जो नाज़रीन आप जुड़ रहे हैं या वीडियो को देख रहे हैं वो भी इसे शेयर करेंगे और अपने मशवरे, कीमती मशवरे से ज़रूर नवाजेंगे। चलिए अगला सबक देखते हैं। तीसरा, ईद उल फित्र को मीठी ईद क्यों कहते हैं? जवाब, ईद उल फित्र, ये अलिफ है, ये लाम है। चूँकि हमने एक बार आपको रमूज़ औक़ाफ़ में बताया था उस दरमियान कि जो जज़म होता है उसके माने होता है उस हर्फ को पहले वाले हर्फ से मिला देना। तो यहाँ पे भले ही जज़म हमने न लिखा हो, लेकिन यहाँ लाम के ऊपर ये जज़म का ही हिस्सा होता है, तो दाल जो है लाम में मिलेगा। तो ईदुल, ईदुल ये अलिफ मुकम्मल करने के लिए है, उसको बोला नहीं जाएगा। ईद उल फित्र, ठीक है ना। ईद उल फित्र को मीठी ईद इसलिए कहते हैं कि इस दिन घरों में सेवइयां मिठाइयाँ, ये मद है, मिठाइयाँ, और कई तरह की मीठी चीज़ें बनाई जाती है। ईद उल फित्र को मीठी ईद क्यों कहते हैं? तो ईद उल फित्र को मीठी ईद इसलिए कहते हैं कि इस दिन घरों में सेवइयाँ, मिठाइयाँ और कई तरह की मीठी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे खीर हो गया और भी दीगर चीज़ें, हलवा वगैरह। अब अगला सवाल है नाजरीन, ईद की नमाज पढ़ने कहाँ जाते हैं? तो इसको आप बखूबी जानते हैं, जो हमारे तलबा इससे वाकिफ़ नहीं हैं वो दर्ज कर लेंगे। ईद की नमाज पढ़ने कहाँ जाते हैं? जवाब, ईद की नमाज पढ़ने
हम लोग यहाँ कर लीजिए ताकि जुमला दुरुस्त लगे, अच्छा लगे। हम लोग ईदगाह जाते हैं। खत्मा। ईद की नमाज अदा करने या पढ़ने के लिए हम लोग ईदगाह जाते हैं। अब है ईदगाह के बाहर क्या हो रहा है, हो रहा था। ईदगाह के बाहर क्या हो रहा था। तो ईदगाह के बाहर क्या हो रहा था? चलिए जवाब लिखिए। ईदगाह के बाहर मेला लगा हुआ था। ठीक है, अब इसको जुमले को और भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मैं सहल तरीके से कम अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तलबा व तलबात भी इससे बखूबी वाकिफ़ हों और इससे मुस्तफ़िज़ हो सकें। ईदगाह के बाहर मेला लगा हुआ था जहाँ पे तमाम तरह के लोग, बूढ़े, बच्चे, जवान, बच्चियाँ वहाँ अपनी सामान की ज़रूरियात के मुताबिक ख़रीदारी कर रही थी, जिसमें खिलौने, मिठाइयाँ और भी बहुत सारी चीज़ें बिक रही थी। इसके साथ में हिंडोले यानी झूले लगे हुए थे झूलने के लिए। अब इसको हम अगले हिस्से में चलते हैं। अब है नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों की मदद से जुमले मुकम्मल करिए। पहले हम लफ्ज़ देख लेते हैं, उसके बाद फिर अगले हिस्से में चलेंगे। मरहले में है चूड़ियों, सफ़, औरतों, ईदगाह, रौनक और इत्र या अतर। अब चलिए पहले हिस्से में क्या क्या होगा, पहला मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पहला, खाली जगह की दुकानों पर खाली जगह की भीड़ लगी हुई थी। तो पहले हिस्से में चूँकि नाजरीन से गुजारिश होगी कि इसको आप सवाल के ज़रिए देख लेंगे, नहीं तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लिख ही दूँ। पहला, चूड़ियों ये हिस्सा खाली जगह के तौर पे दिया गया था, ऐसे कर देंगे। यहाँ चे का 3 नुक्ता है ताकि, हाँ, चूड़ियों की दुकानों पर खाली जगह है, औरतों की भीड़ लगी हुई थी। दूसरा देखते हैं हिस्सा खाली जगहों को पुर करने के लिए। ईद के दिन लोग, ईद के दिन लोग खाली जगह यानी ईदगाह, ईदगाह में, हालांकि ये देना दुरुस्त नहीं होगा, कौसिन को गलत हो जाएगा, खाली जगहों को ऐसे निशान बना लीजिए। ईदगाह में नमाज
पढ़ने जाते हैं। तीसरा, बाजारों में बड़ी खाली जगह थी। तो क्या थी? रौनक। रौनक थी। अगला है चौथा, सब लोगों ने खाली जगह बनाकर नमाज पढ़ी। क्या बनाकर? सफ। बनाकर नमाज पढ़ी। सब लोगों ने सफ बनाकर नमाज पढ़ी। पांचवा, नए कपड़े पहने और खाली जगह लगाए। अतर लगाए। तो ये हमने खाली जगहों को पूर्ण करना, मुकम्मल करने के लिए देखा। जो ऊपर की तरफ अल्फाज दिए गए हैं उस सही अल्फाज को, दुरुस्त अल्फाज को सही जगहों पे भरने के लिए। अब दिया हुआ है ईद के त्यौहार पर 5 जुमले लिखिए। चलिए अब ईद के मुतालिक 5 जुमला लिखते हैं। पहला शुरू। जुमला के माने क्या होता है? वाक्य। ठीक है, सेंटेंस। पहला यहां से हम शुरू कर रहे हैं ईद के मुतालिक। ईद मुसलमानों का एक खास त्योहार है। इस दिन सभी बूढ़े, ये हमारा निशान जो है वो सक्ता का है, बूढ़े, बच्चे, और जवान नहा धोकर इत्र लगाकर नए कपड़े पहनते हैं और ईदगाह में जाकर नमाज अदा
करते हैं। इस के बाद सभी एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। ये तकरीबन हमारा 5 जुमला मुकम्मल हुआ, जो कि मुख्तसर तौर पे ईद की ख़ास बातें यानी खुसूसियत हमने इसमें ज़ाहिर कर दी है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप मैंने पहले भी गुजारिश आपसे की थी कि सबक की शुरुआत होने के क़बल आपके पास अगर किताब दस्तयाब है तीसरी जमात की तो उसको आप लेकर साथ में लें, या फिर आप ऑनलाइन के ज़रिए से भी ई-लॉट्स के ज़रिए आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF फाइल। और इसके अलावा आपके पास एक डायरी या नोटबुक होनी चाहिए, पेन पेंसिल ज़रूर हो। अब सफ़ा नंबर 15 पे दिए गए सवालों को देखते हैं, जिसमें दिया गया है खुश खत लिखिए। आपको मालूम है खुश खत क्या होता है? क्या होता है खुश खत? अच्छी तरीके से, ठीक है ना, शुद्ध शुद्ध जिसको कहा जाता है, शुद्ध शुद्ध लिखिए। यानी अक्षर दिया रहता है, शब्द दिया रहेगा, उसको देख के सुलेख जिसको कहा जाता है, ठीक ना, कि अच्छी तरीके से साफ साफ लिखना है ताकि स्पष्ट तरीके से आपका अक्षर बनते जाए। उसी तरीके से इसको कहा जाता है खुश खत, यानी देख के लिखना या रकम करना। अब देखिए एक हिस्से की तरफ आप नाज़रीन देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है रमज़ान, और नीचे की तरफ में कुछ खाली जगह दिए गए हैं। उसके बाद है रोज़ा, नमाज, ईद उल फित्र और सेवैयाँ। तो क्या करना है आपको? हू बहू इसी चीज़ को उतारना है, लिखना है, लेकिन अच्छी तरीके से, ताकि हर हर्फ की जो लिखावट का तरीक़ा है वो वाज़ा हो जाए। जैसे रमज़ान है तो रमज़ान में कौन कौन हर्फ है? रे, मीम, ज़ाद, अलिफ और नून। रोज़ा रे, वाव, जे और हे। नमाज नून, मीम, अलिफ और जे। ईद उल फित्र ऐन, ये, दाल, लाम, फे, तो और रे। सेवैया सीन, वाव, वाव जो है उस पे तस्दीद है, चूंकि उस हर्फ को नहीं माफ़ करिएगा, ये पे तस्दीद है, उस हर्फ को 2 बार पढ़ना है। सेवैया, तो सेवैया को सीन, वाव, ये, अलिफ और नून गुन्ना क्या कहते हैं? नून गुन्ना, जिसके माने होता है न का आवाज़ निकलना, लेकिन पूरी तौर पे वो न यानी नून नहीं होगा। तो इसको खुशखत लिखना है। हम उम्मीद करते हैं कि आप बखूबी तौर पे लिख लीजिएगा, इसको मशक कराने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं, नीचे लिखे अल्फाज में दार लगाकर लफ्ज़ बनाइए। ठीक है, नीचे लगा किस चीज़ में क्या करना है? लफ्ज़ में दार जोड़ना है, यानी जो भी लफ्ज़ आप लीजिएगा उसके साथ में दार लगा देना है और उस लफ्ज़ का एक ख़ास मानी निकलना चाहिए। मिसाल के तौर पे इसमें एक मिसाल दी गई है। मिसाल क्या दिया है? दुकान जोड़ दार बराबर दुकानदार। ठीक है, अब हम आगे इसी तरीके के सबक को बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस दार के मुतालिक कुछ और अल्फाज हमारे पास दस्तयाब हैं या नहीं हैं। चलिए आगे बताइए कोई। शाबाश, बहुत अच्छा। ईमान, ईमान जोड़ दार
बराबर ईमानदार। शाबाश। और बताइए जमींदार। ठीक है, जमीन से मुताल्लिक है जमी, नून गुना रहेगा जमी, अगर यहां नून हो जाएगा तो पढ़ेंगे जमीन ना, लेकिन हम जमींदार बराबर जमींदार। शाबाश। हवादार ना, हवा जोड़ दार बराबर हवादार। ठीक है। और नहीं, दानदार नहीं होता है, जानदार होता है। ठीक ना, जानदार होता है, जानदार के माने जिसमें जान हो। जान जोड़ दाल बराबर जानदार। और क्या हो सकता है? वफादार। बहुत अच्छा। वफा जोड़ दाल बराबर वफादार। और कोशिश करिए। चमकदार। चे मीम काफ चमक जोड़ दार बराबर चमक दार। खुशबूदार। खे वाव होगा, बड़ी शीन बेवाव। खुशबू जोड़ दार बराबर खुशबू दार। और शानदार। शान जोड़ दार बराबर शानदार। इसे आप जरूर लिखिएगा। सिर्फ चूंकि मैं 12 कहता हूं कि जो सबक आपको बताया और पढ़ाया जा रहा है, चूंकि इसके पहले इसकी मशक की जाती है, कोशिश की जाती है कि आपको बेहतर तरीके से कम वक्त में तमाम चीज़ों के बारे में हम आपको इत्तला कर पाएँ। और मशक के दरमियान ये आपको वाज़ह कर दूं कि ये सिर्फ इसी जमात के मुतालिक नहीं है। आप अगर मैट्रिक के इम्तहानात से वाबस्ता हैं, उसकी तैयारी में लगे हैं, तब भी ये चीज़ें आते हैं। यहाँ तक कि कई बार इम्तहानात में इस तरीके के चीज़ें दी जाती है कि दार लगा के, बे लगा के साबका तैयार करिए। ये दार जो आखिर में जुड़ रहा है उसको लाहका बोला जाता है। उर्दू क़वायद के अतबार से क्या कहते हैं? लाहका। आपके 10वीं की जमात के जो सवाल आएगा मैट्रिक के इम्तहानात में, उसमें 12 कई बार दे देता है कि मंदजा झेल अल्फाज में, ठीक है, लाहका का इस्तेमाल करते हुए मुकम्मल करें। ईमान दे देगा तो आप परेशान हो जाइए कि लाहका क्या चीज़ है। लाहका के माने होता है प्रत्यय, जिसको कहा जाता है सफिक्स, यानी बाद में जुड़ने वाला शब्द। जैसे चमक जोड़ दार, तो मिलके क्या हो गया? चमकदार। तो ये बाद में जुड़ रहा है, और जो पहले जुड़ता है उसको कहा जाता है साबका। ठीक है, प्रीफिक्स, उपसर्ग जिसको बोला जाता है। तो ये इस तरीके से। और कुछ बताइए। खुददार। ठीक है, खुद जोड़ दार बराबर खुददार। यहां तशदीद हो, जज़म होगा, माफ करिएगा, तशदीद। खुददार हो गया। ईमानदार तो पहले ही हमने लिख लिया है। हाँ, ये भी ठीक है। कर्जदार, काफ रे जाद जाद, कर्जदार, कर्जदार। रोज़ादार। रे वाव जे है रोज़ा जोड़ दार बराबर रोज़ादार। रोज़ादार। तो नाजरीन, आपने देखा हमारी काविशों से, आप सबकी मदद से कितने सारे अल्फाज हमने तलाश कर लिए हैं दार लगाकर। तकरीबन
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमने 12 अल्फाज तलाश कर लिए जिसमें दार लगा हुआ है। तो इस सबक से आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, वाहिद से जमा बनाना। ये बहुत ख़ास है और हर जमात के लिए ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी इम्तहानात की तैयारी कर रहे हों, यानी जो अभी बीपीएससी से मुतालिक इम्तहानात थे उसमें भी इस तरह के अल्फाज का जिक्र आता है। और उर्दू क़वायद में ये सबसे अहम सबसे ख़ास बात चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा में भी इस्तेमाल होते हैं। वाहिद के माने क्या होता है? एक वचन, और जमा के माने बहुवचन। आपको हम वाज़ह कर दें, जमा के माने होता है ढेर सारा। जैसे आदमी कहता है ना किसी मिसाल के तौर पे कि ढेर सारे लोग जमा हो गए, जमा के माने ही इकट्ठा हो जाने के हैं। और वाहिद के माने अकेला, वाहिद एक सिंगल, यानी जिसको सिंगुलर बोला जाता है, एक वचन। तो वाहिद से जमा बनाने की उर्दू के क़वायद की बुनियाद बिल्कुल अलग है। जैसे अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में दिया रहता है लड़का, तो उसका क्या हो गया? बहुवचन लड़के, लड़की लड़कियां, खिड़की खिड़कियां। लेकिन उर्दू में थोड़ा सा अलग है, अलहदा है। जैसे मिसाल के तौर पे मस्जिद, मस्जिद के माने एक इबादत गाह, जहाँ पे इबादत की जाती है, तो उसका जमा क्या हो जाएगा? मसाजिद। मंदिर मनादिर। ठीक है, तो इस तरीके से वो चीज़ें तब्दील होता है, बदलता है। यही नहीं कि मस्जिदें मंदिरें ऐसे कर देंगे। तो बोलचाल की ज़ुबान में मुनासिब हो सकता है, लेकिन उर्दू क़वायद की बुनियाद पे ये दुरुस्त नहीं हो सकता है। तो आइए अब इसको हम मिटाते हैं। और अब आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे तलबा व तालबात या उस्ताद अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें या फ़ोटो खींच लें। चलिए अगला चलते हैं। वाहिद से जमा बनाना है। वाहिद के माने क्या हो गया? एक वचन। इधर हो गया जमा, जमा के माने बहुवचन। चलिए अब वाहिद की तरफ लिख लेते हैं क्या क्या है। अब हमारा यहां से लफ्ज शुरू होगा। पहला है सेवई, तो इसका जमा क्या हो जाएगा? सेवैयां। ठीक है, अब दूसरा है मिठाई, तो जमा क्या होगा? मिठाइयाँ। तीसरा है औरत, तो क्या होगा? औरतें या औरतों। आगे है चूड़ी, चूड़ियाँ। दुकान, दुकानें। दुकानें। अगर इस तरीके से हम सिलसिलेवार क़वायद की चीज़ों को देखते रहें और उसके साथ में जो मज़मून या कहानी है, नज़्म है, गज़ल है, उसको भी देखते रहें, तो यकीनी तौर पे हम उर्दू में बेहद अच्छे तालीम हासिल करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपके दर्जात में भी अच्छे नंबरात हासिल कर पाइएगा। चलिए अब दिया हुआ है अगला जो सवाल है, ईद उल फित्र के अलावा और कौन सी ईद होती है? तो आप बताइए। यहीं पे हम लिख देते हैं ताकि फिर मिटाएंगे तो एक साथ हो जाएगा। ईद उल फित्र के अलावा और कौन सी ईद होगी? ईद उल अज़हा ईद, ईद उल अलिफ ज़ाद अज़हा, ईद उल अज़हा, जिसको बकरा ईद बोला जाता है। क्या बोलते हैं? बकरा ईद। इसके अलावा
ईद मिलादुन नबी क्या होता है? ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईद के माने ही खुशी के होता है। ईद का लग़वी माने क्या होता है? खुशी मनाना। तो ईद मिलादुन नबी यानी ईद मिलाद के माने खुशी, ईद गमों का दिन से मुराद है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी का दिन ईद मिलादुन नबी, जिस दिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी हुई, 12 रबीउल अव्वल को ये मनाया जाता है। अब है अपनी याद से 5 त्योहारों के नाम लिखिए। अपनी याद से 5 त्योहारों के नाम। तो कौन कौन से त्योहार हो जाएंगे? चलिए लिख देते हैं। ईद, ईदुल अज़हा या बकरा ईद, ठीक है। ईद मिलादुन नबी, ठीक है। इसके बाद होता है, चलिए लिख देते हैं, ईद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहर्रम, और है शोबानुल मुअज़्ज़म, जो शब बारात जिसको कहा जाता है, उसको अरबी में बोला जाता है शोअबा, बड़ी शीन ऐन बे अलिफ नून, शोबानुल, ठीक है, मुअज़्ज़म, शोबानुल मुअज़्ज़म। इसी को शब बारात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शब बारात व दीगर, इस तरीके से लिख सकते हैं आप। अब आखिरी इस सबक का ईद के मुतालिक आखिरी जो सवाल है वह है, ईद में आप कौन कौन सी मीठी चीज़ें पसंद करते हैं, उनके नाम लिखिए। क्या क्या पसंद करते हैं आप? सेवइयाँ, और मिठाई, मान लीजिए कोई भी मिठाई हो गया, ठीक है। इसके बाद जलेबी, खीर ना, ये भी बनाया जा सकता है, या कुछ ऐसे हलवा, ये भी आप बना सकते हैं। तो ये ख़ास तौर पे ईद के दिन लोग इसका, हमारे अहबाब ग्रामी इसको पसंद करते हैं, चाहते हैं। तो अब एक अपील, गुजारिश की ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट के ज़रिए से, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि मुझे उसके मुतालिक हौसला मिलेगा कुछ आगे करने का। और आप सबका प्यार मिल रहा है वीडियो पे, पहले के मुतालिक व्यूज़ आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आप सबका प्यार मिलता रहेगा। और इन सब काविशों के साथ उम्मीद करते हैं अगले सेशन में हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। अब हम एक कहानी लेके आ रहे हैं अगले सबक में। सबक 5 जो है उसका मौजू है मीठी सारंगी। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प और आपको बेहद अच्छी लगेगी, जिसमें एक बच्चा जिसका नाम होता है आकिब, उसके मुतालिक बातें बताई गई हैं, सारंगी और आकिब के मुतालिक। तो अगला वीडियो ज़रूर देखना ना भूलें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो यहीं पे इस वीडियो को इख्तिताम करते हैं। शबा खैर, खुदा हाफिज़।